अब आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पढ़ाई की लड़ाई मौत बनकर आई। बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये प्रेशर और कोई नहीं, उनके ही माता पिता उन पर डाल रहे हैं, जिससे कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। एक पिता ने अपने 2 नाबालिग बच्चों का मर्डर कर दिया। पानी से भरी बाल्टी में डुबोकर बच्चों को मार डाला। इसके बाद उसने खुद भी सुसाइड कर लिया, पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। जांच में सामने आया कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई में पूरे परफॉर्मेंस से नाराज था। घटना के समय उस शख्स की पत्नी घर में मौजूद नहीं थी। वो जब घर पहुंची तो उसने पति का शव बेडरूम के पंखे पर लटका देखा। वहीं दोनों बच्चे के शव बाल्टी के पास पड़े हुए देखे। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसमें तीनों की मौत का सच सामने आया है। दिल दहला देने वाली ये खबर, ये वारदात रूह कपा देने वाली, किस तरह से एक पिता इतना ज्यादा खूंखार हो जाता है कि अपने बच्चों को मारता है पहले, फिर उसके बाद खुद भी सुसाइड कर लेता है। तो पढ़ाई की जिद, और देखिए कारण जानकर भी लोग हैरान रह गए कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोनों बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, और उसी के चलते पिता ने अपने ही दोनों बच्चे का मार डाला, पानी में डुबोकर उन्हें मार डाला। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे इस खबर पर चर्चा करते हैं। शरद जी, 2025 में हम जी रहे हैं, उसके बावजूद भी इस कदर की खबर आना कि एक पिता बच्चों की पढ़ाई के परफॉर्मेंस से इतना ज्यादा नाराज हुआ, इतना आहत हुआ कि उसने बच्चों की निर्मम हत्या कर दी और खुद भी सुसाइड कर लिया। बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही जिसको कहा जाता है कि हृदय विदारक है, और कल्पना करना मुश्किल है कि कोई पिता इतना निष्ठुर हो सकता है। और इसमें एक और जो बहुत ही चिंतनीय और बहुत ही समाज के लिए बहुत ही सोच विचार करने की बात है, वो ये बात है कि हम देख रहे हैं लगातार ऐसी घटनाएं समाज में, भारत में, अलग अलग राज्यों में सामने इस तरह से आ रही हैं। कारण ये नहीं है कि पढ़ाई ही एकमात्र कारण है। हमने अक्सर देखा है कि परिवार के मुखिया को अब ये डर बहुत सताता है कि मैं या तो फाइनेंशियली कमजोर हो गया हूँ, मैं दिवालिया हो गया हूँ, या मेरे ऊपर कोई आरोप लग गया है, या मुझे फंसा दिया गया है, तो मेरे उलझने के बाद, मेरे फाइनेंशियली कमजोर होने के बाद मेरे परिवार की देखभाल कौन करेगा। दरअसल ये समाज पर एक अविश्वास है कि अब इस दुनिया में कोई हमारा नहीं है, जबकि आज से 20-25 साल पहले तक ये स्थितियां नहीं थी। लोग एक दूसरे का हाथ थामते थे, एक दूसरे को भरोसा देते थे। आज भी हमारे आसपास देखें तो सचिन तेंदुलकर की क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो पढ़ने में तेज थे। हमारे कई स्पोर्ट्समैन, कई बड़े लोग, खुद 10वीं फेल अभी पिक्चर आई थी, जो मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं, मनोज शर्मा, जो अब महाराष्ट्र कैडर के सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। मतलब ऐसे अनेक बातें हैं, लेकिन समाज पर इतना अविश्वास है। उस पिता ने भी ये लिखा कि आखिर ये समाज इनका क्या करेगा, इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा समाज। तो ये बहुत चिंता की बात है कि लोग सुसाइड और अपने परिवार के सदस्यों की हत्या इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें ये भरोसा नहीं है कि उनके न रहने पर या उनके बच्चे की किसी कमजोरी की वजह से समाज उन्हें एक्सेप्ट करेगा। ये और चिंता की बात है, और बहुत मुझे लगता है कि भारतीय समाज को इस बारे में, हर चीज सरकार के चिंतन की नहीं है, समाज को जरूर इस घटना से सबक लेना चाहिए और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। बिल्कुल। और बंसल न्यूज पर भी हम ऐसी खबरें इसीलिए दिखाते हैं ताकि हमारे दर्शक भी जागरूक हो। इस तरह के मुद्दे हम उठाते आए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।